शिवरात्रि पर शिव बत्ती बनाने की संपूर्ण विधि, कब कहाँ किस स्वरूप में इस बाती का प्रयोग करें, पूरी जानकारी वीडियो में जानेंगे। कैसे बनाना है, कौन से घी का प्रयोग करना है, किस स्वरूप में किस मंत्र का प्रयोग कर कर आप पूरे साल भर महाशिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। हर एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, उसमें जो यह महाशिवरात्रि है ना, वह सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इस वर्ष तो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, इस दिन को छोड़ना नहीं, इस दिन विशेष उपाय करना, जिसमें सबसे सुंदर उपाय है जो गुरुजी द्वारा बताया गया है शिव बत्ती के उपाय का। शिव बत्ती जो है अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा। आप जानते होंगे 108 की संख्या सबसे शुभ स्वरूप में जानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जानी जाती है, तो वही प्रयोग हम सभी करेंगे और हम सभी एक सुंदर शिव बत्ती बनाएंगे। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप कोई भी भूल ना कर पाए। देखिए स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे पास कच्चा सूत है। आप सभी चाहें तो आप जो है यह लाल रंग का कच्चा कलावा भी ले सकते हैं, जिसे हम वस्त्र के स्वरूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह भी श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है, कई बार इसका प्रयोग होता है। परंतु महादेव की पूजा में आप जानते होंगे सफ़ेद रंग की ज़्यादा महत्वता है, तो आज जो है शिवबत्ती बनाने के लिए मैं कच्चे सूत को लूँगी, वह भी सफ़ेद रंग का। तो आप भी प्रयोग यही करें, इच्छा आपकी है कि आप सफ़ेद रंग का कच्चा सूत लेकर आएँ। यह बाजार में मिलने वाला बड़ा सरलतम है। हर साल हर वर्ष जब भी कोई विशेष तिथियां आती हैं तो मेरे घर पर तो इसी कच्चे सूत का प्रयोग होता है और इसके लाभ अनगिनत है। तो आप सभी भी इस स्वरूप में लेकर आएँ। आप सभी जानते होंगे कोई भी बाती बनाई है जाती है, खास तौर पर जब प्रभु स्मरण होता है, विशेष कार्य सिद्धि के लिए माना जाता है, तो 4 आंगुल की जो है बत्तियां बनाई जाती हैं। वही पूजा पाठ के पूर्ण फल को जो है प्राप्ति में सहायक होती हैं। तो 4 आंगुल की आपको इस तरह से बत्ती बनानी है। कोशिश करें कि इसी स्वरूप में आप बत्ती बनाएं। इसके ज़्यादा आप अधिक ज्ञान रखते हैं या आपके क्षेत्र के अनुसार जो रीति रिवाज है उन अनुसार भी आप काम कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है शिव बत्ती बनाने के लिए एक कच्चा सूत है जिसमें 4 बत्तियां हैं, ठीक है। एक कच्चे सूत में 4 जो है तार हैं, अर्थात जो बत्ती के स्वरूप में कहे गए हैं वह हैं, ठीक है। अब आप सभी को किसी अपने हाथ की हथेली में, जैसे उंगलियां हैं, इसमें भी आप सभी शिव बत्ती बना सकते हैं, अर्थात 108 बत्ती सुंदर भाव से बना सकते हैं। नहीं तो किसी अन्य पट्टे इत्यादि में कई भक्तजन कई प्रयोग करते हैं अपने अनुसार। मैं सबसे सरल विधि जो है वही आपको बता रही हूँ। इस तरह से जो है आप अपने हाथ में इसे लपेट लेंगे, कैंची की मदद लेंगे। हम आगे के हिस्से को 1 बत्ती मानेंगे और पीछे के हिस्से को कट लगाएंगे तो 2 बत्ती के स्वरूप में बनाएंगे। मैं अपने हाथ की हथेली में जो है इसे कितनी बार लपेट रही हूँ, 13 बार लपेट रही हूँ। आप 13 गुणा 8 करेंगे ना तो आपको कितने सरल तरीके से 104 बत्तियाँ जब कैंची से बीचों बीच से काटेंगे तो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। 8 गुणा 13 करेंगे तो 108 जो है 104 बत्तियाँ आपको प्राप्त पूर्ण रूप से इस तरह से हाथ की उंगलियों में लपेट कर आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही 4 बत्तियाँ कम पड़ रही हैं तो मैं क्या करूँगी कि एक बार इस स्थान से जो आगे हाथ की हथेली अर्थात 4 आंगुल में मैं इसे लपेट लूँगी। तो मतलब कहने का अर्थ है उस स्थान तक मैं ले जाकर इसे कट कर लूँगी। तो यह पूर्ण रूप से मुझे 108 बत्तियाँ सरलतम तरीके से प्राप्त हो जाएंगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने 8 गुणा 13 किया तो 104 बत्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई। 4 की और आवश्यकता थी तो मेरी बत्ती में जो है एक बत्ती के अंदर 4 बत्तियाँ छुपी हुई है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। जो मेरा कच्चा सूत है एक बार में ही मुझे 4 बत्तियाँ प्राप्त करवा दे रहा है, क्योंकि एक तार के अंदर अर्थात एक बत्ती के अंदर तार 4 छुपे हुए हैं जिन्हें हम बत्ती के स्वरूप में मान रहे हैं, ठीक है। यह बात हो गई, मैंने स्पष्ट स्वरूप में आपको पूरी बात बता दी। फिर भी कोई प्रश्न हो, कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपका अपना चैनल है और आप सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे, तो पूछ लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मुझे 108 सुंदर शिव बत्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। अब इन्हें लगाना कहाँ है, किस स्वरूप में लगाना है, ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिए और सुनिए। आप सभी को सुंदर भाव से 108 की संख्या में एक जो है बत्ती बना लेनी है, जो कि शिव बत्ती के स्वरूप में जानी जाएगी, ठीक है। यह सभी बत्तियां एक स्थान पर आप सभी लगाएंगे। इससे ज़्यादा 108 108 108 अर्थात एक शिव बत्ती आप
कितनी बनाना चाहते हैं यह इच्छा पर आपके आधारित है। ठीक है, इसे महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन प्रदोष का महाव्रत होगा, उस दिन आप सभी को किस स्थान पर लगाना है, ध्यान से सुनिए, कहाँ कब किस स्वरूप में लगाना है। इसे आप सभी या तो सुबह लगाएं या शाम के समय लगाएं, इच्छा आपकी है, क्योंकि शाम को इस दिन प्रदोष का भी व्रत हो रहा है, पूरे दिन भर में प्रदोष का व्रत है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व दिव्य संयोग है। तो आप सभी क्या करेंगे कि इसे सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं कच्चे सूत को पूर्ण स्वरूप में जो है बाती के रूप में देने के लिए उसी में से एक कच्चा सूत निकाल लूंगी और उसी से जो है उसे बांधने का घी की मदद से प्रयोग करूंगी। चाहे तो इसे बांध भी सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से हाथ की हथेली में इसे संपूर्ण भाव से नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए सुंदर बाती के स्वरूप में दे दूंगी। कितना सुंदर है ना, कितना सरल है ना इस पे बनाना। तो आप सभी भी इस तरह से शिव बत्ती बनाइएगा। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। यह उपाय जो है साल भर का आपको सुख प्रदान करेगा, दीपदान का, और साथ ही जो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है उसका भी सुख प्रदान करेगा, और प्रदोष व्रत की पूजा का भी सुख प्रदान करेगा, क्योंकि यह सबसे बड़ी रात्रि है, शिवरात्रि है। तो इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से यह सरल सा कार्य करना है। जैसा कि मैंने यह बना लिया है, इसके मुख पर आप जिस दिन इसे जलाएंगे ना, उस दिन हल्का सा कपूर लगा लीजिएगा, जल्दी आग पकड़ेगा और पूर्ण रूप से जो है यह आपको परम सुखों की प्राप्ति देगा, संपूर्ण रूप से यह जलेगा। अब इसमें आप माटी का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। इस तरह से जो मैंने ले रखा है वह भी आप सभी ले लीजिएगा। अब आप सभी को क्या करना है कि यह कहाँ जलानी है और कितनी जलानी है, इनकी संख्या जैसे मैंने बताया, यह एक जो है शिव बत्ती मानी जाएगी, अर्थात एक बत्ती के अंदर 108 बत्तियां छुपी हैं। तो पहला तो आप सभी शिव मंदिर में इसे लगाइएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन दिन है। तो आप सभी को 108 बत्ती का एक बत्ती जो कि शिव बत्ती के स्वरूप में है, शिव मंदिर में लगा कर आना है। दूसरा, इसे आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाना है, जो कि आपको साल भर के प्रदोष व्रत का सुख देगा, और साल भर के जो है शिवरात्रि का, जो मासिक शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि के व्रत का फल देगा। तो पहले तो इसे आपको बेलपत्र वृक्ष और महादेव के मंदिर में, इन दो स्थानों पर भी आप लगा लेंगे ना, आपके समय बदलते देर नहीं लगेगी, आपके कष्ट मिट जाएंगे, आपके शारीरिक पीड़ा दूर हो जाएगी, और दुख दरिद्रता का परिवार में पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। करके देखिएगा, यह शिवबत्ती का प्रयोग आपके भाग्य बदल देगा। इसके अलावा इन दो स्थानों के अलावा आप अपने घर के मंदिर में, आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, शिव मंदिर में नहीं जा सकते, आप तो बेलपत्र वृक्ष का आवाहन करते हुए, शिव मंदिर का भाव करते हुए, और महादेव और माँ पार्वती मेरे घर पर ही विराजमान है ऐसा भाव करते हुए अपने घर के मंदिर में भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, भूल चूक ना करें। इस दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें। इसमें आप घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, तिल्ली का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ आप सभी को क्या करना है, जैसा मैंने बताया, आपकी इच्छा है, शक्ति सामर्थ्य है, आप कितने दीपों का दान करना चाहती हैं, परंतु इन दो स्थानों पर तो आपको कम से कम जो है 108 बत्ती के एक दीपक का शिव दीप तैयार कर कर लगाना ही है। आप सभी देखेंगे कि हर तरफ से परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, जीवन बदल रहा है। पहले ही आप सभी तक यह सबसे पहले मैं वीडियो देने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप अभी से प्रबंध कर लें और कोई भूल चूक आपसे ना हो। ठीक है, और कोई प्रश्न रह जाए तत्काल पूछ लीजिएगा। शिवबत्ती का सरल सा उपाय, सरल सा प्रयोग आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। यह उपाय आप प्रदोष काल में करें, क्योंकि इस दिन प्रदोष की सुंदर तिथि है, देर रात्रि तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शिवबत्ती का उपाय आपको जरूर से करना है इस महाशिवरात्रि के दिन। घर की लक्ष्मी, अगर घर की महिला करती है तो श्रेष्ठ है, पुरुष जन भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महादेव हमारे माता पिता स्वरूप में हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए ही हैं। तो आप सभी को यह शिवबत्ती का उपाय करके देखना है, समय बदलते देर नहीं लगेगी। बस अब महाशिवरात्रि के थोड़ा सा ही दिन है, दोनों चैनलों पर महाशिवरात्रि से संबंधित वीडियोस निरंतर आ रही हैं, इनका लाभ उठाएं और अपना भाग्य प्रबल करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।